हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की रीडिंग है सजिटेरियस की धनु राशि सन या मून में। यदि धनु राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सबसे पहले नववर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नया साल आप लोगों के लिए उन्नतिदायक हो, तरक्कीदायक हो, खुशियां मिले, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन मिले, यही प्रार्थना है ईश्वर से। और ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। और रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए, तो सन या मून में यदि धनु राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग पूरे साल का करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हर मंथली रीडिंग भी आप चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, तो आप बुक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए जनवरी का मंथ। एंजल प्लीज गाइड करें, कैसा रहने वाला है धनु राशि के लोगों के लिए जनवरी का मंथ। प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है धनु राशि के लोगों के लिए जनवरी का मंथ। ओके, ये कार्ड बैक साइड पे गिरा था और मैंने नहीं उठाया, वापस से आया। चलिए, उसे आना ही था, मतलब यही होता है जब भी कोई कार्ड आने वाला हो और हम उसे इग्नोर करते हैं या फिर पलट के गिरता है तो हम नहीं लेते और वो मैसेज आना ही होता है, तो वो सेकंड टाइम में भी आ जाता है। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी मैं। मुझे प्लीज गाइड करें, कैसा रहने वाला है दोनों राशि के लोगों को। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं बट वाह, सन आ रहा है। अच्छा है, सन है, वॉन्स की एनर्जी है, सजिटेरियस फाइव साइन। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसे रहना है धनु राशि वालों के लोगों के लिए जनवरी का मंथ। प्लीज गाइड करें। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको रीडिंग कैसे लगी। अच्छी बुरी जो भी बात लगती है रीडिंग की वो बताया करें, उससे मुझे और अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने जो मेहनत की है, मैंने जो वक्त लगा के आप लोगों के लिए रीडिंग की है, वो रीडिंग आप लोगों तक पहुंची है, आप लोगों ने उसे देखा है, उसकी कुछ बातें अच्छी लगी है या कुछ बातें बुरी लगी हैं। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करके बताया कीजिए कि रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। वन मोर कार्ड प्लीज। देखिए, सारे वॉन्ड्स के कार्ड हैं, सिर्फ एक सोट का कार्ड है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोट एंड डेथ। ओके, यहाँ से हम निकाल लेते हैं एनर्जी के कार्ड्स, उसके बाद मैं डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ। एंजल प्लीज गाइड करें, कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ धनु राशि के लोगों के लिए। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है बट ये बहुत सारे कार्ड्स हैं एक साथ, तो मैं ये नहीं लूंगी। हीलिंग आ रही है आप लोगों की तरफ, हीलिंग की जरूरत भी है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन चक्र, आर्केंजल एरियल एंड गॉडेस ऑफ द मून।
मुझे यहाँ पे नंबर 999 नजर आ गया। सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात करूंगी। 99 एंड 9, देखिए 999 है, शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे शिफ्टिंग नजर आ रही है। कुछ कार्मिक सर्कल से आप मूव ऑन करेंगे। ऐसा कोई कार्मिक सर्कल या सिचुएशन या कुछ कार्मिक लोग ऐसे या कोई कार्मिक इंसान जिससे आप मूव ऑन करेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ही इनसिक्योर महसूस करते हैं, जिनकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार आपका दिल टूटता है या आपके दुखों का कारण है। जरूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह का कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपको अपने मान सम्मान का खतरा महसूस होता है, इनसिक्योरिटी महसूस होती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उस कनेक्शन की वजह से हो सकता है या उस इंसान की वजह से या उसकी बातों की वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है, डिप्रेशन महसूस होता है, एंजाइटी महसूस होती है, दर्द होता है आपको और बार बार आपका दिल टूटता है। मतलब आप जो है बार बार बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश हो जाते हैं। कुछ इस तरह का कनेक्शन अगर कोई है आपके जीवन में, सबके लिए ये रेजोनेट नहीं होगा, किसी के लिए भी होगा ये मैसेज। तो अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो उस एक कार्मिक साइकिल से, उस कार्मिक सिचुएशन से आप मूव ऑन करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज, मतलब वो एक कार्मिक चैप्टर क्लोज होने वाला है और उससे आप बाहर निकलकर जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मुझे नजर आ रही है, एक शिफ्टिंग नजर आ रही है, एक ग्रोथ नजर आ रही है यहाँ पे होती हुई। क्योंकि जब भी एक कार्मिक सर्कल कंप्लीट होता है तो नया चैप्टर स्टार्ट होता है, फ्रेश स्टार्ट होता है। तो आप नए लोगों से जुड़ेंगे, नए लोगों के साथ मिलेंगे, नए लोगों के साथ आपके कनेक्शन बनेंगे। ये कनेक्शन सामाजिक तौर पे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप वाले कुछ हो, कुछ मैसेज मिल सकते हैं, कुछ नए लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ पे ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे इस जनवरी के मंथ में और आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी आ रही है। और यहाँ पे देखिए नंबर आए हैं 7, 8 एंड 9 सीक्वेंस में है, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। इस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 88 नंबर भी नजर आ रहा है मुझे। तो ये एक बैलेंस और यूनिवर्स के साथ हार्मोनियस बैलेंस बता रहा है। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो रही है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीजें कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। आपके काम में तेजी आ रही है, जो रुके हुए काम है वो कंप्लीट हो रहे हैं। आप एक्शन के मोड पे आ रहे हैं, एक्शन के मोड पे भी हैं, एक्शन के मूड पे भी हैं आप। और ये एक जोश के साथ अपने काम को लेकर या अपने रिश्तों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। जस्टिस आपको मिल रहा है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो उसका काम, उस चीज का आपको फल मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। जो इनसिक्योरिटी है, जो आपके अंदर एक थोड़ा सा भय, डर है, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। पूरी वॉन्स की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा है कि अगर आप में से कोई ऐसा है कि अगर आप काफी लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी निर्णय को करने का, किसी काम को करने का, कहीं जाने का, तो ये चीज आज जनवरी के इस मंथ में सफल होती हुई मुझे नजर आ रही है। अगर किसी को नए जॉब का या नई बिजनेस स्टार्ट करने का या रिश्तों में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं काफी समय से, तो वो भी एक होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी तरफ एक प्रपोजल आ रहा है, या तो फिर प्रपोजल होगा या फिर कोई इंटरव्यू कॉल हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कोई मैरिज इनविटेशन भी हो सकता है, कुछ मैसेज मिल सकते हैं, कॉल आ सकती है आप लोगों की, अगर आपको किसी चीज का काफी लंबे समय से इंतजार है। पोजीशन आपकी बेहतर हो रही है। वॉन्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्स है यहाँ पे। देखिए एक शिफ्टिंग हो रही है, आप में मेच्योरिटी आ रही है, आपके काम करने के तरीके में मेच्योरिटी आ रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब एक स्ट्रांग पोजीशन बन रही है यहाँ पे। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। हो सकता है फंक्शन में जाएं, हो सकता है मैरिज फंक्शन अटेंड करें, कुछ पार्टीज करें, ये होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। आपके अंदर जो एक डर है ना, एक डर, झिझक, शंका, शर्मिंदगी कुछ सी बात की,
तो वो चीज आपके मन से पूरी तरह से बाहर निकल रही है जनवरी के इस मंथ में, क्लियरिटी मिल रही है। अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं है आपका, तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट होना, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे है 7 चक्र, तो आपके अपने इंट्यूशन से आपको सही रास्ता मिल रहा है। आप अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। आपके जो है ईश्वर या एंसेस्टर जो है आपको इंट्यूशन के द्वारा आपको रास्ता दिखाएंगे। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है। हेल्थ इश्यू अगर किसी की है तो उसे अपने हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप लोगों को रातों को नींद नहीं आती, अगर डिप्रेशन में है, परेशानी में है, डर लग रहा है, किसी चीज का भय है मन में, या हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है बहुत ज्यादा, या सांस लेने में आप लोगों को तकलीफ हो रही है, तो इस मंथ आप बिल्कुल भी अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करेंगे। और या बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम भी है तो भी उस कंडीशन में भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत है। ये चीज आपको परेशान कर सकती है, वरना आगे आपको सबसे पहले अपने हेल्थ के बारे में सोचना है। बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला है। हो सकता है बिजनेस को लेकर आप काफी समय से सोच रहे हैं कि आपका काम थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, तो ये जनवरी में ना गति बढ़ेगी, तेजी आएगी आपके काम में, इतना बात है। ग्रोथ होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है साफ साफ। जितना आप लोगों से जुड़ते जाएंगे, जितना आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपके काम में उन्नति होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपकी स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट वर्क पे वर्क कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, यहाँ पे आप मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने ज्यादा अधिक से अधिक लोगों को आप अपने काम के बारे में बताएंगे या उनसे मिलेंगे या उनसे बात करेंगे, आपका काम उतना बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नजर आ रही है यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। जैसे कि मैंने कहा कि 999 है, एक नई जर्नी की शुरुआत, एक नए चैप्टर की लाइफ की शुरुआत, एक कार्मिक सर्कल कंप्लीट होना और उस कार्मिक सर्कल से मूव ऑन करने की बात मैंने कही। मुझे यहाँ पे एक शिफ्टिंग नजर आ रही है। तो या तो भावनात्मक रूप से होगी या तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, वो होगी, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन आप होती हुई नजर आ रही है जिसे आप स्वयं भी महसूस करेंगे। समय अच्छा है, पॉजिटिव है, एक्शन लेने का है। अगर आप काफी समय से किसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ काम करना है या रिश्तों को लेकर आपको आगे बढ़ना है, कुछ निर्णय लेने हैं, तो सही समय है कि आप निर्णय ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी के साथ कनेक्शन में है और उससे लॉन्ग डिस्टेंस में है, बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे जरूरी है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, क्लियरिटी लेकर आए अपने रिश्तों में। काफी पैशन महसूस करेंगे इस मंथ आप अपने कनेक्शन को लेकर और अपने काम को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे हैं जो आपके एक्शन को, पैशन को बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप महसूस करेंगे, अपने रिश्तों को लेकर भी पैशन महसूस करेंगे और अपने काम को लेकर भी एक जोश के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ईगो से थोड़ा सा बचे। सेल्फ रिस्पेक्ट सही है, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी ईगो वाली बात है और ईगो की वजह से आपका कनेक्शन खराब हो रहा है या आपकी वर्क प्लेस पे चीजें सही नहीं हो रही हैं या आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, तो मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि ईगो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर ईगो आता है तो उससे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो किसी के साथ अगर जो सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है तो उसका कारण भी हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स ये, लेकिन ये मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मैसेज मिल रहा है किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है या डिवोर्स के भी चांसेस बन गए हैं। तो शायद इसमें मुख्य रूप से वजह जो बनी है वो ईगो है, किसी चीज का अहंकार है जो कि रिश्तों के बीच आया है, कनेक्शन के बीच आया है
और उन्नति के बीच आया है, और इस दुख और परेशानी का कारण मुझे ईगो ही लग रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस चीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने ईगो को दूर करने की कोशिश करें। चलिए देख लेते हैं हम आंसर एंजल के। तो अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और देखते हैं एंजल आप लोगों के क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। यहाँ पे आया रिकंसिडर आया हुआ है, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स हैं तो ये नहीं लूंगी मैं। देखिए आपके फर्स्ट चक्र, आपके 7 चक्र, 2 चक्रस आए हैं। आपको दोनों चक्रस पे मेडिटेशन करने की जरूरत है। 7 चक्र पे आप मेडिटेशन करेंगे ओम के द्वारा, या फिर जो भी आपको म्यूजिक सही लगे उसके द्वारा अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो 7 चक्र आपका हो सकता है कि एक्टिवेट हो जाए, और उसकी वजह से आपको जो है इंट्यूशन के द्वारा आपको सही रास्ता मिलेगा। एक आप अपने एंजल से जुड़ सकते हैं, और आपके क्वेश्चंस की, आपके प्रॉब्लम्स के हल भी आपको आसानी से मिलते हुए नजर आएंगे। एंड फर्स्ट चक्र में भी आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जो ईगो की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी आपकी, और एक लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, और आपके अंदर जो जोश है, जो पैशन आप महसूस करते हैं, उस चीज को आप कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप जोश में हैं, और जोश में अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो निर्णय अगर सही हुआ तब तो बहुत अच्छा। जोश में आप कोई काम कर रहे हैं, अगर वो काम सही है, सही रास्ता है, तब तो सही है। लेकिन अगर आप उस जोश के साथ अगर कोई गलत चीज करते हैं, गलत काम करते हैं, तो सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। तो एक उस चीज को, मतलब पावर है, एक जोश जो है, एक फर्स्ट चक्र जो है एक पावर है, तो उस पावर को कंट्रोल करने की आप में एक शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक, जब आप उस पर मेडिटेशन करेंगे तो वो एक कंट्रोल आएगा कि आपको अपने, जैसा हम समय पे रहते हैं तो समय को कैसे उपयोग करना है, समय को कैसे डिवाइड करना है ताकि हमारे सारे काम समय पे हों, ये होता है एक टाइम मैनेजमेंट। तो वैसे ही पावर का भी मैनेजमेंट जरूरी है कि किस चीज में आपको कितनी पावर लगानी है, कितना मेहनत डालना है, कितना एफर्ट डालना है, तो वो चीज की भी एक मेंटेन करने का पावर आ जाता है। तो अगर आप लोग चाहें तो वो मेडिटेशन जरूर करें, और मेडिटेशन जरूर करें आप लोग। जो भी जैसा भी आपको मेडिटेशन, नहीं तो कम से कम ध्यान में थोड़ी देर बैठें शांत मुद्रा में, ताकि आपको इस पेन से, इस दर्द से, इस परेशानी से, इस एंजाइटी से, या जो भी है आपके अंदर निराशा, दुख, इससे आपको बाहर निकलने में मदद मिले। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। एंजल प्लीज मेरे व्यूअर्स क्वेश्चंस के आंसर दें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, फॉरगिवनेस। तो देखिए, जो जिसने भी दिल तोड़ा है, जिसने भी दिल दुखाया है, जिसने भी आपको परेशानी में डाला है, उसे माफ करिए। या अगर आपकी वजह से आपने किसी का दिल दुखाया है, या आपकी वजह से किसी को परेशानी हुई, तो तब भी आपको उनसे माफी मांगनी है। अगर आप उनके सामने उनसे माफी नहीं मांग सकते, उन्हें मैसेज करके या कॉल करके भी माफी नहीं मांग सकते, तो कम से कम इतना कीजिए। क्योंकि अगर आपके में ईगो है और इस ईगो की वजह से आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, कि ये कर्म जो है ना आपको परेशान करेगा, तो आप जो है मेडिटेशन में बैठिए, उस इंसान या उस जीव जो भी है जिसका आपने दिल दुखाया है, जिसको आपकी वजह से कष्ट हुआ है, ठीक है, तो उसकी सोल से, वो जिंदा हो चाहे मृत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप उसकी अंतरात्मा से ईश्वर के सामने माफी मांग सकते हैं, मेडिटेशन में बैठ के माफी मांग सकते हैं। ईश्वर के सामने ही हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए कि भाई उस व्यक्ति को के साथ मैंने बुरा किया, या मेरी बातों से उस व्यक्ति को दुख हुआ, जाने अनजाने में किसी को भी दुख हुआ हो, तो उसके लिए क्षमा करें करके, और सच्चे दिल से अगर आप मांगेंगे ना, तो उस कंडीशन में भी आपको मिल जाएगी। वापस से रिकंसिडर का आया हुआ है। देखा, मैंने कहा ना, जो कार्ड्स आने होते हैं वो आ ही जाते हैं। बहुत सारे कार्ड्स के साथ ही कार्ड आया हुआ था और मैंने इसे नहीं लिया था, ये वापस आया है। डोंट स्टॉप का कार्ड है, तो रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है।
और यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कुछ हफ्तों में आप जो भी काम करने के बारे में सोच रहे हैं वो हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ से गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रही है। आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ये तो एक तो आप लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है या तो वर्क बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस 9 ऑफ सोर्ड एंड ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी मेडिटेशन करनी जरूरी है। और जो लोग ईगो की प्रॉब्लम जिनको है, ठीक है, या जिनसे कुछ गलती ईगो की वजह से, देखिए अपने आप को पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर ईगो है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अगर ऐसा कुछ आपको महसूस होता है, मेडिटेशन में अगर आप बैठेंगे तो जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, ध्यान और स्पिरिचुअलिटी का यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है कि इंसान को ना अपनी गलती समझ में आने लग जाती है कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। जब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो जैसे हमारी अंतरात्मा हमें खुद बताती है कि हमने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। दूसरे जब हमें बताते हैं तो हमें यकीन नहीं आता, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होती कि हमारी कोई गलती बताए। लेकिन जब हमारी अंतरात्मा हमें बताती है ना हमारी गलतियां क्या है, तो हम उस चीज को सुधारते हैं। और जब हम सुधारते हैं तो हमारी अपनी ग्रोथ होती है, हमारी सोल की भी ग्रोथ होती है। तो मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान में बैठें थोड़ी देर, और कुछ नहीं तो कोई प्यारा सा शांत वाला म्यूजिक लगाकर जो है आप शांत चित्त में बैठ जाएं और बस अपनी सांसों पर नजर रखें, मतलब देखें उसे और ध्यान दें। अपनी सांसों के आने जाने पर ही ध्यान रखें, उतना ही मेडिटेशन भी बहुत होता है। धीरे धीरे जो है आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा और जो है आप मेडिटेशन में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, जो प्लीज गाइड करें। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। देखिए मेडिटेशन के बारे में और बता रहे हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखिए जो कंफर्ट जोन है उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की और काम करने की जरूरत है आपको। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहां से मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस और क्या आ रही है, आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक कार्ड तो आ गया, जो भी है प्लीज गाइड करें सजिटेरियस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस जनवरी के मंथ में। मैं एक और कार्ड लूंगी, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट योर लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। तो अपने आप निखारना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बनाना है, क्रिएट करना है अपने आप को। मतलब आपकी सोल चाहती है और बेहतर इंसान में, तो इसलिए आपको काम करने की जरूरत है। यू मस्ट लव इन सच अ वे दैट द पर्सन यू लव फील्स फ्री। ठीक है, ओपन टू रिसीव मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। तो देखिए मैंने कहा ना 7 चक्र का कार्ड आया था और मैंने कहा था कि आपको इंट्यूशन के द्वारा मैसेजेस मिलेंगे, आप एडजस्ट करेंगे तो मैसेज आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने 7 चक्र मेडिटेट करना है। मेडिटेशन करेंगे तो ही आप मैसेज रिसीव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे पुराने जमाने का फोन होता था, जब उठाते थे तभी जो है आपको मैसेज मिल पाता था, अदरवाइज अगर आपने फोन ही या गया तो आपको पता भी नहीं चलता था कि कोई कॉल आया नहीं आया है, अगर आपने नहीं सुनी तो, और कोई मैसेज नहीं मिलता था। वैसे ही आपको मेडिटेशन करना है, 7 चक्र पर ध्यान देना है ताकि एंसेस्टर, एंजल्स, ईश्वर, जो भी आप यूनिवर्स जो भी आप मैसेज करें वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि वो जैसा आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए।
द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ, तो अपने आप को से जिस तरीके से आप बात करते हैं या अपने आप को जो समझ चीजें मैटर रखती हैं, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को रेजोनेट हुई होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कमेंट करें, शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।